आयतन की बात करूं तो आप आयतन का मात्रक लिखते हैं घन क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। जो सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं वो कहीं ना कहीं ये है, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है। अगर किसी ठोस का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है, 8 सेंटीमीटर क्यूब, तो आप ऐसे 8 ले लीजिए। ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है, अगर आपका आयतन 8 होगा तो वो 8 ही निकलेगा। जैसे मैं इसकी बात करूँ, ये क्यूबॉइड है आपका, जिसकी अपनी एक मतलब ऊंचाई है और चौड़ाई है, और मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अगर इसको मैं लंबाई ले लूँ, इसको चौड़ाई ले लूँ और इसको ऊंचाई, तीनों भी मान है, 1 2 3 4 है, लंबाई 4 है और ऊंचाई 1 2 3 है और मोटाई 1 है। तो इसका वॉल्यूम आयतन क्या होगा, L × B × H, 4 × 3 × 1 कितना हुआ, 12। 12 क्या, सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको खोलोगे तो आपको 12 ही मिलेगी, सीधी सी बात मिलेंगे। 3 और 1 4 और 4 और 4 12। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो हम मात्रक रटवाते हैं सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही 1 सेंटीमीटर। अगर 1 मीटर क्यूब की बात करते हैं, भाई मात्रक 1 मीटर क्यूब भी तो होता है, तो उसी स्थिति में ये भुजाएं कैसी हो जाएंगी, 1 मीटर, 1 मीटर की हो जाएंगी। ये जो छोटा सा पीस आपको 1 सेंटीमीटर का दिख रहा है, ये सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अब आप मात्रक मीटर क्यूब की कह रहे हैं, तो इसकी सारी भुजाएं कितनी हो जाएंगी, 1 मीटर की हो जाएंगी या 100 सेंटीमीटर की। तो आप उसका मीटर, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ मीटर क्यूब। सामान्यतः हम बच्चे को मात्रक मीटर क्यूब ऐसे ही बता देते। तो यह मैं मान के चल रहा हूँ, यह पहले मैं मान के चल रहा हूँ कि बच्चे इस आकृति से परिचित हैं। यानी आपने इसको बता दिया है कि ये क्यूबॉइड है, 3 विमीय आकृति है, जिसमें लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई। मैं इन क्यूब्स के माध्यम से, आपकी किताबों में तमाम ऐसे इबारती प्रश्न हैं जो बच्चा केवल कैलकुलेशन करके उसके आंसर निकाल लेता है, आंसर तो निकाल लेता है और वो आपसे मार्क्स भी प्राप्त कर लेता है और परीक्षा में पास भी होता है। मैं अपने बेसिक के बच्चों की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं आपके बच्चों की भी बात कर रहा हूँ, जो भले कितने ही बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में क्यों न पढ़ते। मैं आपको एक तथ्य से दिखाना चाह रहा हूँ, तो चाहो तो आप अपने बच्चों को एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ये 2 क्यूबॉइड जिसकी दोनों सेम है, ठीक है, जिसकी लंबाई 4, ऊंचाई 3 और मोटाई 1, इसकी भी वही है। मैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया इनका निकालता हूँ। मैं यह भी मान के चलता हूँ कि बच्चे को टोटल सरफेस एरिया के बारे में आपने पहले से अच्छी तरीके से सिखा दिया। उसके बेस्ड जो आपका टोटल सरफेस एरिया है, उस कॉन्सेप्ट के बेस पर मैं आपको प्रैक्टिकल एक प्रश्न से जोड़ने की कोशिश करता हूँ। एक बच्चा है, वो इस तरीके से इन दोनों क्यूबॉइड्स को जोड़ता है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालता है। एक बच्चा यूं जोड़ता है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालता है। एक बच्चा यूं रखता है और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालता है। दोनों एक ही क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड दोनों एक जैसे ही है, लेकिन मैं 3 परिस्थितियां क्रिएट कर रहा हूं, एक इस तरह, एक इस तरह और एक इस तरह। तो प्रश्न नंबर 1, क्या तीनों स्थिति में टोटल सरफेस एरिया समान आएगा? पहला प्रश्न तो ये। चलिए हम देखते हैं सच्चाई क्या है। देखिए पहली स्थिति में इस तरह से लेता हूं। जब इस तरह लेता हूं तो लंबाई कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो लंबाई हो गई, ऊंचाई 3, मोटाई 1। लंबाई हो गई आपकी 8, ऊंचाई हो गई आपकी 3 और एल भी हो गई आपकी 1। मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो आपके पास होता है 2 × LB + BH + HL। क्या मैं सही कह रहा हूं? यहां पर आपका L है
8, B है 1, B है 1, H है 3, H है 3 और L है 8। इसको मैं सॉल्व करूं तो 8 एकम 8 प्लस 1 गुणा 3 3 और 3 अठे 24। आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेगा 24 और 3 27, 27 और 8 35 और 35 दूनी 70, 70। परिस्थिति नंबर 2 ले रहा हूं तो यहाँ पे लंबाई कितनी हो गई 1 2 3 4, ऊंचाई कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6, लंबाई 4, ऊंचाई 6 और मोटाई 1। लंबाई कितनी थी 4, ऊंचाई 6 और मोटाई है बी आपकी 1। इसी फॉर्मूले में मैं दोबारा रख दूं इसमें L इंटू बी यानी कि 4 इंटू 1, फिर B इंटू H 1 इंटू 6 और H प्लस 6 इंटू 4। अगर सॉल्व करता हूं तो मुझे मिलता है 4 एकम 4, 1 गुणा 6 6 और 6 चौक 24, 24 और 6 30, 30 और 4 34, 2 कितना आया आपका 68, 68 सही है ना, 68 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक तो ये निकल के आया और एक ये निकल गया। क्यों? पहली चीज तो ये तो क्लियर हो गया कि इस तरह सरफेस एरिया और इस तरह सरफेस एरिया में अंतर आ। अब मैंने तीसरी स्थिति और ली थी इस तरीके से। अब मेरी लंबाई कितनी है 4, चौड़ाई 3 और ऊंचाई 2 हो गई। 4 4 3 2, L 4 B 3 4 3 और H 2। अगर मैं फिर इस सूत्र की प्रयोग करूं 2 L इंटू बी 4 इंटू 3, B इंटू H 3 इंटू 2 और प्लस HL 2 इंटू, देख लेना कि गलत ना हो, आप बताएं। ठीक है, 4 दिया 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 चौक 8, 2 12 और 8 20, 20 और 6 26, कितना आया 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहली स्थिति में 70, दूसरी स्थिति में 68, तीसरी स्थिति में 52। कितना अंतर है? देखिए इसमें से बहुत अंतर आ गया 70 और 52। क्यों? अगर यहाँ पे बच्चा आप अगर इसको बिना प्रैक्टिकली मैनुअली आप समझाओगे तो आप खूब समझा लेना, बच्चे को समझा नहीं पाओगे। आप अपनी पूरी एनर्जी लगा देना, लेकिन अगर इन दो इंस्ट्रूमेंट से आप अगर समझा दोगे तो बच्चे को बहुत बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रश्न ये है कि 70 का 68 2 कम क्यों है और 68 का 52 ऐसा कम क्यों हुआ? अगर हुआ आपने तो दिखा दिया कम हो गया, कैलकुलेशन से तो दिखा दिया, लेकिन बच्चा पूछेगा 2 कम कैसे? तो देखिए हमने शायद पहले से लिया था। तो देखिए यहाँ पे ये जो चिपका था जो भाग, कितने चिपके थे? 3 इसके और 3 इसके, 6 चिपक गए ना। अब कितने चिपके? 8, 4 इसके 4 इसके, कितने स्क्वायर आपके कम हो गए? पहले ये 6 और इस बार 8, कितने का डिफरेंस आया? 2 का आया ना, ये वह डिफरेंस। तो देखिए इस इंस्ट्रूमेंट से जो मैंने बनाया कितनी आसानी से आप उस बच्चे को लाइव तो दिखा दिया, बेटा 2 देख कैसे कम हो रहा है, 8 और 6, ये 2, ये वाला डिफरेंस आ रहा है। आप ऐसे लाओगे तो 70 आएगा और ऐसे लाओगे तो कम हो जाएगा, क्योंकि 2 आपके और क्योंकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट क्या है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट है जिसे आप छू सकते हो, ये जिसे आप छू सकते हो, जो ये दब गया उसे आप छू
नहीं सकते, वो आपके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में नहीं आएगा। क्षेत्रफल क्या है, जिसे आप टच कर सकते। तो 2 यहाँ पे कम हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कितना अंतर है, थोड़ा बताएं मुझे। 8 और 8 16 का है, 16 का है ना। अब आप देखिए मैंने इसको इस तरह चिपका है। अब यहाँ कितना हो गया, 4 4 और 4 12 और 12 12 और 12 24 24 में से मतलब 24 का डिफरेंस आया। और पहले कितना था ये 8, तो 8 और 24 को माइनस करिए, 24 में से 8 को निकाल दो, कितने का डिफरेंस आ गया, 16 का आ गया। क्या मैं समझा पा रहा हूं आपको? तो इससे आप बच्चा एक एक खंड सीख, आप बच्चे को बताइए 16 ऐसे कम हो गया, 12 दूनी 24 हो रहा, पहले कितना हो रहा था 8 और 24 का डिफरेंस कितना आया 16, यानी 16 इसमें ज्यादा चिपक गए, यानी आपके 8 तो चिपक ही रहे और 8 से भी ज्यादा, मतलब 16 और ज्यादा, यानी टोटल 24 चिपक गए। और 24 चिपक गए इसलिए उसका टोटल सरफेस एरिया हम नहीं निकाल पाएंगे। अब जो आप संपूर्ण एरिया निकालोगे वो शेष इस आगे पीछे का निकाल पाओगे। तो इस चीज से एक बात स्पष्ट हो गई कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल स्थिति बदलने पर, नहीं तो आप किसी भी बच्चे से कहना वो यही कहेगा कि मतलब सेम है। और ये अगर डिफरेंस आप बिना इसके